हेलो गाइस। तो फाइनली आरआरबी एलपी की साइको की डेट जो है वो आ चुकी है। 15 जुलाई से आपके साइको के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे और होना भी था, क्योंकि रिजल्ट तो अब आ ही जाएगा 1 से 2 दिन में। ऐसा ही इनने तब किया था, जो एएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट नहीं दिया था इनने और सीबीटी टू की डेट दी थी। तो भैया रेलवे है, वो तो कुछ भी कर सकता है और क्या। तो आइए जल्दी से अपन बढ़ते हैं और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि साइको में स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेमोरी टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, यस नो वाली का कुछ अता पता नहीं है, उसमें अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, फिगर प्लेसमेंट अपना सही नहीं चल रहा है। तो इस बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूंगा। देखिए ये है नोटिस, ये कल रात को ही आया है, ठीक है। ये देखो, ये लिखा है CEM 01/2024 असिस्टेंट लोको पायलट CVAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको, ठीक है। और ये आपकी डेट दी गई है 15 जुलाई। भाई साहब, इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। तो फाइनली देखो आ चुकी है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि वो 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाता है और 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा, यानी कि जैसे एडमिट कार्ड बोलते हैं वो आपका 4 दिन पहले आ जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, डेट कंफर्म हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि रिजल्ट बस 1 से 2 दिन में आ जाएगा आपका। ज्यादा हो तो 2-3 दिन में अब आ ही जाना है, क्योंकि जब डेट आ चुकी है तो रिजल्ट भी फाइनली आ ही जाएगा, ठीक है। तो और आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं एक नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगा इसका साइको का, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें दोस्तों जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो दोस्तों 8 गुना लेते हैं, ठीक है। हाँ, वैकेंसी का अपना 8 गुना, ठीक है। और जो CVAT है, साइको टेस्ट है, वो RDSO करवाता है, ठीक है। RDSO करवाता है। और इनका कहना ये है कि हम जो साइको होता है उसमें मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं और जो उनको करने की जो टाइमिंग है वो भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, इनका कहना है, स्पेशली उन्होंने कह रखा है, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनका RDSO करवाता है। और आपको साइको से पहले एक विजन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वहां अपन जाते हैं तो एक मतलब नॉर्मली बनवाना पड़ता है आंखों का जो रहता है कि आपकी 6/6 है या नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा फिलहाल, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो सबको पता ही होगा कि पार्टी का जो CBT2 में जो पेपर होते हैं, पार्टी और पार्ट बी, पार्टी का 70% वेटेज जुड़ता है फाइनल मेरिट का, और साइको जो रहता है उसका 30% वेटेज जुड़ता है आपका। और इसमें 8 गुना बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है। इनने कहा है मैक्सिमम 8 गुना लेंगे और मिनिमम तो फिर जितने हो जाए फिर उतने ही होते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मेन चीज जो दिखाई गई है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो DV होगा जब आपका, तो आपकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब DV के लिए आपकी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे, यानी कि 1:1 में आपको कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो 18 प्रकार की बैटरी टेस्ट है, 5 प्रकार की पूछेगा वो आपसे, ठीक है। जिसमें से एक मैं बात करता हूँ, इसमें से ये है देखो दोस्तों, मेमोरी है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, 3 प्रकार के होते हैं, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, ठीक है। और ये है टोटल 18 टाइप के रहते हैं और 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ी और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ तो उसका थोड़ा बेस क्लियर करूँ मैं फिर बताऊंगा। जैसे मेमोरी टेस्ट है दोस्तों, इसमें 5 प्रकार के होते हैं, फिगर टू नंबर, फिगर पोजीशन, ट्रैक मेमोरी और हाउस मेमोरी टेस्ट। अब देखो डेट तो आ चुकी है, कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि अपन माने तो 15 दिन, वो मान लो 15 16 17 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, यदि देखा जाए तो सही ढंग से। और देखो दोस्तों, सिर्फ मेमोरी टेस्ट को छोड़ के बाकी सभी आपको ऐसे मतलब करने को मिलेंगे कि सामने क्वेश्चन होगा और उसी के तर्क पे वो आपको गाइडेंस देगा और उसी के आधार पे आपको करना है, ठीक है। जैसे एडन क्यूब वगैरह है तो आपको देख के बताना है, ब्रेक है वो भी देख के बताना है, हेक्सा वाला ऑक्टेनल वाला रहता है उसमें भी 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपको मतलब देख देख के सब करना है। लेकिन मेमोरी वाला ही एकमात्र ऐसा टेस्ट है कि आपको मतलब याद करना पड़ेगा, 2 मिनट में आपको याद करना पड़ता है, 2 मिनट में आपको भरना पड़ता है। तो इसमें आपकी एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए जी। बहुत टेस्ट लगाना दोस्तों, इसकी हल्की में बिल्कुल मत लेना। अगर इसमें फेल हुआ है ना, इवन आप किसी में भी फेल हुआ है तो बस फेल ही हो, बाहर हो, ठीक है। तो ये वाला बहुत ध्यान से करना, अपनी मेमोरी सही कर लेना। आपकी जो मतलब याददाश्त से याद करने की क्षमता है, जल्दी याद करो जल्दी भरो, ये आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे देखो इसमें अटक जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो हाउस वाला जो टेस्ट है इसमें बच्चे बहुत अटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाउस ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ था क्या नहीं था, और देखने में समझने में इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक ट्रैक वाला हो गया, ये वाला यदि नॉर्मल वाला आ गया तो चलो सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा ही उसने स्टेशन के नाम यदि मतलब गड़बड़ कर दी, थोड़े बड़े बड़े दे दिए, तो बस यहाँ भी खेल खत्म होने वाला है। और कुछ लोगों को तो फिगर टू नंबर भी याद नहीं हो रहे हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो नंबर वाले भी याद नहीं हो रहा है, किसी का भूल जा रहा है, किसी का मतलब याद ही नहीं रह रहा कुल मिला के। तो आप इन सब चीजों को बढ़िया बहुत सही ढंग से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम चलेंगे, देखो इसमें क्या है, ये टेबल वाले हैं। तो टेबल वाले में आपको मतलब ठीक है, लेकिन ज्यादा वो नहीं है टेबल वाले में, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसमें पूरे में से पूरे नंबर खींचने हैं आपको, ठीक है। हाँ, तब कुछ हो पाएगा। लेटर बेस्ड है और किलो वाले इसमें तो जे कि यदि आपकी प्रैक्टिस होगी, यदि आपको कॉन्सेप्ट ढंग से आता होगा तो आप देख देख के कर लोगे, ठीक है। इसमें ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करना कि इसमें से एक भी गलती ना हो, पूरे में से पूरे आ जाए। देखो अगला क्या है, डेप्थ
परसेप्शन टेस्ट। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ब्रेक होता है और एक हिडन क्यू होता है। इनमें भी ब्रेक में आपको पूरे में से पूरे ही लाने हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा नहीं है, हर बच्चा कर रहा है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप बच्चों को पीछे करोगे। जो एवरेज जो टी स्कोर है ना, जब आप अदर बच्चों से आगे करोगे तब आपके मतलब सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ऐसे हिडन क्यू है, सब बच्चे फुल टू फुल मार रहे हैं, ठीक है। हिडन क्यू में चलो तो अगर थोड़ी बहुत हो जाते हैं 2 से 3 4 क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक वाले में नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लो बहुत गड़बड़ बात है। अब मेन जो है बच्चे ये बता रहे हैं कि सर हमारे यस नो टेस्ट में हमें स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, 96 क्वेश्चन आने हैं, हम तो कहीं 70 ही पहुंच पा रहे हैं, 75 ही पहुंच पा रहे हैं, उन्हीं में से मतलब सिली मिस्टेक हो जा रही है बच्चों से, तो और कट के कहीं 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहा है, 80 भी नहीं पहुंच पा रहे, कुछ तो कह रहे हैं। हालांकि इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट करना पड़ेगा। इसमें टी स्कोर आपका बहुत मान्य रखेगा, बहुत मैटर करेगा इसका टी स्कोर। ऐसे फाइंड 6 है, फाइंड 9 है, ये भी दोस्तों आपको लग रहा है कि यार ये बस देखना ही तो है, बस कर लेंगे, लेकिन जब खुद से करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं बच्चे, कर भी नहीं पा रहे हैं। ये बात 100% सत्य है। यकीन ना हो तो अपने 10 बच्चों को बैठा लेना और कहना यस नो टेस्ट लगा लो, पता नहीं चले, अरे कठिन तो छोड़ो, सिंपल लगवा लेना, वो यदि 80 भी नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जिनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो ये कि यदि ये आ गया तो बस हो गया खेल। और फाइंड 6 और फाइंड 9 हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इनकी भी खूब प्रैक्टिस करें। पिक्चर रिप्लेसमेंट, इसमें बच्चे बहुत बदल रहे हैं, मैंने देखा बहुत ही बदल रहा है, वो देख ही नहीं पा रहा है कि हमें 3 फिगर दिखना है कि 4 फिगर दिखना है कि एक एक करके देखना, उसी में टाइम चला जा रहा है। अरे नंबर लाना तो दूर, बच्चों के अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं ढंग से यार, है। बच्चे कहते हैं हम तो साई को 7 दिन में निकाल लेंगे, ऐसे निकलेगा 7 दिन में? अगर ऐसी निकलने होती तो पिछली बार भाई सबके सब पास हो जाती साई को में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे लड़केंगे, देख लेना, मैं बता रहा हूँ, जिनकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं है उनका बस खत्म है कहानी। और देखो इसमें मैं एक चीज और बताऊं आपको, ब्रेक टेस्ट में देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी मान लो, ए के सामने जैसे मान लो 3 ईंटें टच कर रही हैं, बी के सामने 4 कर रही हैं, सी के सामने 5 कर रही हैं, तो नॉर्मल अपन देखो नॉर्मली लगा देते हैं कि हाँ चलो 3 कर रही हैं, टिक किया, एक ए पे लगा दिया, बी पे 3 4 कर रही हैं तो बी पे टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन पिछली बार खेला हुआ था, आपको मैं बताऊं क्या खेला हुआ था, कि जैसे ए बी सी डी है, ठीक है, हाँ बी मान लो है, फिर जी बी हो गया, आपका सी हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया मान लो। अब जैसे कोई ईंट है तो ईंट को कितना टच कर रही है, मान लो 7 कर रही है, तो आपको पता स्लाइड घुमानी पड़ती है वहां पे। अब तब आपने देखा कि 7 है, बी है, अब बी देखना है आपको कहाँ पर है, ये मतलब कंटिन्यू आपको नहीं मिलेगा एबीसीडी के फॉर्म में। वो पहले सी भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं वो 1 2 3 के फॉर्म में दे, वो आपको 6 8 7 5 4 1 2 कुछ भी मिक्स करके भी दे सकता है, ऑप्शन अलग अलग भी दे सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, पिछली बार यही गलती हुई थी, तो आप इसको बढ़िया ध्यान से देखना, हाँ नहीं तो पता चले हो गया खेल। अब बचा है ये वाला सिमिलरिटी। देखो सिमिलरिटी मतलब बच्चे कह रहे हैं कि देखिए कि तो लगाना है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। सभी लोगों ने सरल सरल टेस्ट डाले थे, लेकिन सरल नहीं आएंगे, आपको इतनी माइनर मिस्टेक होगी आपसे खुद से होंगी कि अरे यार हमने तो मतलब सही लगाया था, गलत हो कैसे गया आकर। बिल्कुल माइनर सिली मिस्टेक्स होंगी आपसे, देखना यदि आपने कठिन वाले टेस्ट लगाए होंगे तो 100% आपसे देखना मिस्टेक होगी। वही तो मतलब यही तो वो पता करना चाह रहे हैं कि बच्चे की जो मेमोरी है वो इसी के लिए तो साई को लेते हैं कि आप कितना सोच सकते हैं, कितनी आपकी मतलब सोचने समझने की क्षमता है, कितनी क्रिस्टल क्लियर सोच सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी सेम फिगर वाला है, इसमें आता है वही हेक्सागन वाला, जिसमें 96 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये देखो इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है एक सवाल में, क्योंकि सब कर लेते। जैसे 96 क्वेश्चन है तो आप ये मान लो कि 91 92 हर कोई कर रहा है, जो मतलब ठीक ठाक जिसने भाई तैयारी की है सब कर रहा है इसमें। लेकिन एक और आता है सर्किल वाला, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि सर्किल वाला भी देखो ऐसा रहता है, ठीक है, हाँ ऐसा रहता है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं। अब वो ये पूछता है कि बताओ ये सर्कल है सेम किसमें है, तो आपको देखो तीर की जो डायरेक्शन है आपको वो देखनी है, और आपको पूरी ऑप्शन देखना पड़ता है, वो भी फास्ट देखना पड़ता है। तो इसमें बच्चे बता रहे हैं, इसमें नहीं हो पा रहा है ये उनकी अटेम्प्ट। और ये हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन वो पूछ सकता है, क्योंकि देखो हर बार कुछ ना कुछ अलग चेंज होता है, तो वो डेफिनेटली आपसे ये पूछ सकता है। हाँ तो इसकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाइए। और जो भी सहायकों को हल्की में ले रहे हैं ना, है वो तो जब पेपर दे के आएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो यही है। तो दोस्तों मैंने बहुत सी चीजें इसमें क्लिस्टर क्लियर की हैं, जो ये वीडियो देख रहा है उन्हें मतलब समझ में आ रहा होगा कि नहीं है कुछ। और बिल्कुल भी भूल जाइए कि आप 7 से 8 दिन में कर जाओगे। आपका सबसे पहली बात तो आपका माउस जो है वो हाथ में होना चाहिए। कुछ बच्चे पता क्या कर रहे हैं मैं बताऊं, कुछ बच्चे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं भाई, ऑफलाइन। अरे भाई लोग ठीक है आपने ऑफलाइन तैयारी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कीजिए, आप कीजिए, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो भैया आपको पेपर तो सीबीटी मोड पे देना है, ऑनलाइन देना है, कंप्यूटर पे देना है, तो कम से कम इसका जो माउस है उसे वो हाथ में तो सेट हो, हाँ कि क्या है क्या नहीं है। अब आपने पता चले ऑफलाइन कर ली और वहां को बैठा दिया गया तो आप क्या करोगे, हैं आप तो वैसे ही स्पीड नहीं खींच पाओगे। और भैया हो सके तो अच्छा वाला माउस लेना, थोड़ा बड़ा सा कि हाथ में आया, क्योंकि आजकल जो माउस आ रहे हैं वो बढ़िया अच्छे बड़े पकड़ने वाले मिलते हैं सेंटरों पे, ठीक है, छोटे मोटे नहीं मिलने वाले। तो यही है दोस्तों, देखो हल्की में मत लो, डेट तो बिल्कुल अब क्या है आई गई है, और ये दिन भी आपके यूं निकलेंगे ना आपको पता नहीं चलने वाला, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और मैंने जो 2-4 टेस्ट बताए ना इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, जैसे यस नो वाला हो गया, सर्किल वाला हो गया, फिगर प्लेसमेंट वाला हो गया, हिडन क्यूब वाला हो गया, क्योंकि ब्रेक वाली तो फिर भी सब लोग कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हाउस वाला जो है, ठीक है, हाउस वाला है वो आप बहुत ध्यान से करना। यदि सेम हाउस आ गया ना तो फिर ये है कि ढूंढने में फिर दिक्कत हो जाती है। तो
ये वाला आप देख सकते हैं, इन पे मतलब ज़्यादा ध्यान देना। और 15 तारीख जो है कि आपकी डेट आ चुकी है, ठीक है। तो देख लेना, बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जो कह रहे हैं हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो इसका एक ही हुआ, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मेमोरी वाले भूल जाते हैं, ज़्यादा लगाइए। और डीपली मतलब जो कठिन वाले हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और खासकर वो जिनमें ऑप्शन चेंज है, मैं आपको एक नाम बताता हूँ, पोर्टल क्लासेस, ठीक है। उनका भी जो लास्ट उन्होंने डाला वो बहुत बेहतरीन टेस्ट है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब नहीं चल रहा है, 3-4 जो नाम है वही चल रहे हैं। कोटल वाला हो गया, कोटल क्लासेस जो है वो अनलिमिटेड एजुकेशन वाला भी ठीक चल रहा है। और आपका क्या कहते हैं कि एस के झांसर का भी लिए हैं बहुत लोग, और एन की सर हैं एक, हाँ, वो भी मतलब चल रहा है, यही ट्रेंडिंग में नाम चल रहा है बगैर प्लेसमेंट वाला। लेकिन ठीक तरीके से देख के जाना, क्योंकि इसमें मतलब सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और पता नहीं चलता है। और जो यशनो वाला है आपका टी स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करना, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।